युवा को अवसर देने वाली सरकार, आपके एक वोट ने आर्टिकल 370 को जमीन के भीतर दफना दिया। मोदी की जीत वाली गारंटी दक्षिण से ही पूरी होगी। मोदी के 400 पार वाला टारगेट दक्षिण से ही अचीव होगा। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी मिशन दक्षिण को लेकर लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के दौरे पर आज कर्नाटक पहुंच रहे हैं, जहां पीएम आज और कल कर्नाटक के तूफानी दौरे पर हैं। आज वो 5 जिलों में सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। चुनाव का वक्त है। मिशन दक्षिण के साथ ही पीएम मोदी हर जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शनिवार को पीएम महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां कोल्हापुर में पीएम मोदी उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे। जो डीएमके पार्टी, वो उनकी खासम खास वो कह रही है, सनातन को गालियां देने पर अब उतारू है। कहती है ये सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है। और जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं, उन्हें इंडी अगाड़ी के लोग महाराष्ट्र बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। ये दृश्य देख करके मुझे तो सोचता हूं बाला साहब के ऊपर कितनी बीती होगी। इंडी अगाड़ी वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गया है कि शिवाजी महाराज की धरती पर ये औरंगजेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए हैं। मोदी अपने मिशन 400 पार के तहत ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के बाद पीएम गोवा पहुंचे, जहां कांग्रेस को जमकर घेरा और कांग्रेस के इरादे सबको बता दिया। हमारी अप्रोच तुष्टीकरण की नहीं, हमारी अप्रोच संतुष्टीकरण की है। पिछले 10 वर्षों में इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन मोदी चैन से बैठता नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं, मोदी जी इतना दौड़ते क्यों हो? मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी दिन रात आपके सपनों को जीता है। आपके सपने ही मोदी के संकल्प है, और इसलिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। 2024 के चुनाव में एनडीए 400 पार के लक्ष्य के साथ मैदान में है। 2 चरण के चुनाव के बाद आगे के लिए रणनीति काफी अहम है। ऐसे में हर राज्य और प्रदेश की अहमियत पीएम बखूबी जानते हैं, जिसे देख पीएम ने गोवा से एक नया नारा दिया। मैं जरा एक दूसरा नारा बुलवाता हूं आपसे। मैं बोलूंगा, लेकिन अब आपको बोलना है फिर एक बार, ठीक है? गरीबों की सरकार, एससी एसटी ओबीसी की सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार, फिशरमैन को समर्पित सरकार, टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली सरकार, किसानों का कल्याण करने वाली सरकार, भारत को आधुनिक बनाने वाली सरकार। अब पीएम मोदी आज एक बार फिर से कर्नाटक दौरे पर है, जहां 28 लोकसभा सीटों में से 14 पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान हो चुका है। बाकी बचे 14 सीटों पर तीसरे चरण यानी 7 मई को मतदान है। जिन 14 सीटों पर मतदान है, उनमें चिक्कोडी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोयल, बेल्लारी, हवेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, देवगिरी और शिमोगा है।
मिशन साउथ के लिहाज से कर्नाटक बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी भगवा फहराने में कामयाब रही थी। 2019 में यहां बीजेपी 28 में से 25 सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं कांग्रेस और जेडीएस एक-एक सीट पर सिमट कर रह गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 24 के चुनावी रण के लिए तमाम दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के प्रचार करेंगे। तो आपके एक क्षेत्र में कौन सा दिग्गज आने वाला है, देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। 2024 का चुनावी किला फतेह करने के लिए बीजेपी पूरी तरह कमर कस चुकी है। 2 चरणों के बाद अब बारी तीसरे चरण की है, जिसके लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार मैदान में हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह 80 के 80 किला फतेह करने के लिए उत्तर प्रदेश दौरा पर रहेंगे। कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर में जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष नड्डा की बात करें तो वो वेस्ट बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा के गंज में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद नवरंगपुर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सीएम योगी आज यूपी के बरेली, बदायूं और एटा में रैली करेंगे। जनता से वोट की अपील के साथ प्रत्याशियों के लिए जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जहां सीबीआई की छापेमारी के बाद हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। जखीरा जब से बरामद हुआ है तब से बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। देश की सियासत का केंद्र बनता जा रहा बंगाल का संदेश खाली एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है शाहजहां के नेटवर्क पर करारी चोट और उसे बचाने के लिए ममता का जोर। सियासत क्यों और कैसे हो रही है, ये मामला चुनाव आयोग कैसे पहुंचा, आपको तफसील से आगे बताएंगे। पहले इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। ये उन्हीं हथियारों का जखीरा है जो शाहजहां शेख के करीबी के ठिकानों पर छापेमारी के बाद मिला है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई, बम निरोधक दस्ता, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पश्चिम बंगाल के पुलिस की टीम ने उत्तर 24 परगना जिले में सुंदरबन के किनारे एक गांव में छापेमारी की, जहां से 4 विदेशी पिस्टल, 1 देसी पिस्टल, 1 इंडियन रिवॉल्वर, कॉल्ट रिवॉल्वर, 348 कारतूस और कई देसी बम बरामद हुए हैं। यानी भारी मात्रा में छोटे हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिसमें विदेश में निर्मित पिस्तौल भी शामिल हैं। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि घर का मालिक शाहजहां शेख का रिश्तेदार है, जिसकी पहचान अबू तालिब मुल्ला के रूप में हुई है। यानी ममता की पार्टी जिसे बचा रही है, क्या वो हथियारों की फैक्ट्री चला रहा है? जिस तरह से बंगाल की सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी होते हुए नजर आती है, वह साफ संदेश दे रहा है कि किस तरह से अराजकता के मुहाने पर बंगाल बैठा हुआ है। एनएसजी को आके संदेश खाली का शेख शाहजहां का गुंडा लोगों का घर से आरडीएक्स, मॉडर्न राइफल, मॉडर्न पिस्तौल, आर्म्स, एम्युनिशन, इसको उद्धार करना पड़ा। ममता बनर्जी, आप तो पुलिस मंत्री है, आपका पुलिस क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? यानी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव हो रहे थे और इसी दिन सीबीआई ने छापा मारा, तो सियासत लाजमी थी। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस ने आपत्ति जताई, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक चिट्ठी लिखकर शिकायत कर दी। साथ ही आरोप लगाया कि हथियार एजेंसियों ने ही प्लांट किए हैं, लेकिन सीबीआई ने फिर दूसरे दिन भी अपनी जांच जारी रखी। ममता सरकार को तो एक तरह से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए, जिस ढंग का कारनामा वो कर रहे हैं। हम लोग ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया। शाहजहां शेख 29 फरवरी को गिरफ्तार हुआ था। वो ईडी पर हमले में आरोपी हैं। साथ ही संदेश खाली की महिलाओं के साथ घिनौनी हरकतें करने का भी आरोपी है। लेकिन अब उसी के इशारे पर उसके गुर्गे मौत का सामान जुटा रहे हैं। क्या बंगाल में तुष्टीकरण की यह सबसे शर्मनाक तस्वीर नहीं है, जिसको लेकर मोदी भी ममता को आड़े हाथों ले चुके हैं? टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है
तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए बांग्लादेश से आया घुसपैठिया एक गुंडा टीएमसी के लिए इतना बड़ा हो गया कि वो अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाता रहे? उसे छूट दे रखी है कि वो महिलाओं की इज्जत पर हाथ डाले और बेगुनाहों को डराने धमकाने के लिए हथियारों का अड्डा तैयार कर ले। क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए शाहजहां शेख का बचाव किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर अमेठी और रायबरेली के लिए राहुल और प्रियंका के उम्मीदवारी पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, जिस पर फैसला लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर।